Hello everyone, today we will discuss another classification. As you know that हमने इससे पहले बोन की बहुत सारी क्लासिफिकेशन पढ़ ली है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखो, फिर ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी. तो हमने इससे पहले जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर जर्नल शेप पढ़ ली है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ या फिर ओसिफिकेशन हमने पढ़ ली है. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू देयर अनाटॉमिकल पोजीशन, कि बोन के अनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरी में हम बोन्स को डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले इसमें आता है दो टाइप की क्लासिफिकेशन. द फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन और नेक्स्ट होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, तो ये थी क्लासिफिकेशन अनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से कि बोन जो है दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं अनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से. द फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन और दूसरा जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो इनके नाम से ही क्लियर है, एक्सियल स्केलेटन ऐसा स्केलेटन सिस्टम होता है जिसकी जो बोन है वो एक्सिस में प्रेजेंट है. आपकी बॉडी को जब आप एक्सिस में डिवाइड करते हो तो वहाँ पर कौन कौन सी बोन्स आती है. जैसे आपने बीच से लाइन लगाई तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका स्कल आएगा. उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आपका स्टर्नम आएगा, रिब्स आएगी, वर्टिब्रल कॉलम आएगी. तो ये सारी ऐसी बोन्स है जो एक्सियल स्केलेटन में आती है. तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्कल. आगे जो हम थोड़ा थोड़ा जो है मस्कुलोस्केलेटन करके पूरा कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, ऐसा स्केलेटन सिस्टम जिसकी जो बोन्स है वो आपकी जब एक्सिस पे प्रेजेंट होगी दैट इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन सिस्टम. इसमें कौन कौन सी बोन आती है, इसमें स्कल की बोन आती है, वर्टिब्रल कॉलम की आती है, स्टर्नम की आती है, रिब्स की आती है. ठीक है, नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्कल. स्कल को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियम क्या होता है. और फेस का तो आपको पता ही है. क्रेनियम ऐसा पार्ट होता है हमारे स्कल का जो हमारे ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है. तो स्कल में क्या होता है, स्कल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज क्रेनियम और नेक्स्ट जो है वो फेस है. ठीक है, क्रेनियम में क्या होता है, क्रेनियम ऐसा पार्ट है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा. फेस में जो है आपकी सारी बोन्स आती है. नेक्स्ट आता है स्कल में कुछ साइनसेस भी होती है. साइनसेस क्या होती है, कुछ स्कल में बोन्स होती है जो है जिसमें जो है एयर जो है फिल्ड होती है. मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला हमारे स्कल में कुछ बोन्स होगी जिसमें जो है एयर फिल्ड रहेगी, तो उनको हम जो है सिंपली बोल देंगे कि वो साइनसेस है. ठीक है, अब जो है कौन कौन सी साइनसेस प्रेजेंट होती है, फ्रंटल साइनस जो कि फ्रंटल एरिया में होती है, मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइड और सिफनॉइड. तो एज सच इसको याद रखो कि साइनसेस क्या होता है जिसमें जो है जो स्कल की बोन्स हैं और उसमें क्या होगा आपकी एयर फिल्ड रहेगी. इसमें आती है फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमॉइड और सिफनॉइड. ठीक है, अब साइनसेस का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये तो है हमारी नेजल कैविटी को कनेक्ट करके रखती है. ठीक है, नेक्स्ट आती है साइनसेस के अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन लाइंड रहेगी. ठीक है, और ये जो है हमारे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये रहता है कि हमारी ये जो स्कल को जो है लाइट बना के रखती है. ठीक है, और हमारी रेजोनेंस की जो वॉइस में रेजोनेंस है उसको हेल्प करती है. ठीक है, तो ये सारी साइनसेस है. साइनसेस कौन कौन से, फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमॉइड और सिफनॉइड. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रेनियम. मैंने आपको बोला स्कल कितने में डिवाइड है, तो आज जो है हम क्रेनियम ही पढ़ेंगे सिर्फ. ठीक है, तो स्कल कितने में डिवाइड है, दो पार्ट में. द फर्स्ट वन इज क्रेनियम और सेकंड वन कौन सा है, सेकंड वन इसका है दैट इज नोन एज फेस बोन. ठीक है, तो स्कल आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, क्रेनियम और फेस की बोन्स में. ठीक है, क्रेनियम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्रेनियम जो है ये प्रोटेक्ट करके रखेगा हमारे ब्रेन को. तो प्रोटेक्ट करके रखेगा तो उसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी क्रेनियम बनता किससे है, फ्लैट और इरेगुलर बोन से आपका क्रेनियम बनता है. किससे बनता है, फ्लैट और इरेगुलर बोन से आपका क्रेनियम बनता है. इसका मेन फंक्शन यही है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये प्रोटेक्ट करके रखता है आपके
जो है स्कल को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब मैंने आपको बोला कि बहुत सारी बोन से बनता है, तो बोन और बोन आपस में जोड़नी भी तो है हमने। ऐसा तो नहीं है कि बोन्स अलग अलग होगी, बोन आपस में जुड़ेगी विद द हेल्प ऑफ जॉइंट, ठीक है। और वो जॉइंट जो होता है वो इमूवेबल होता है। नेक्स्ट आता है क्रेनियम में कुछ जो है स्मॉल ओपनिंग्स भी प्रेजेंट होती है, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स पास करती है, आपकी लिम्फ नोड पास करती है, नर्व पास करती है, ये सारी चीज़ें जो है पास करती है। तो हम पढ़ेंगे आराम से जो है क्रेनियम में कौन कौन सी बोन आती है। तो क्रेनियम में आपकी आती है फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपुट और सिफनॉइड और इथमॉइड, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि फ्रंटल बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, और जो फोरहेड वाली आपकी बोन होती है वो होती है फ्रंटल बोन, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है भाई पैराइटल बोन। कौन सी बोन आएगी उसके बाद? पैराइटल बोन, ठीक है। और लास्ट में आती है आपकी ऑसिपुट बोन, ठीक है। जब हमारे आपको याद है मतलब मेरे टाइम में तो ऐसा ही होता था, जो हमारे टीचर्स है वो पीछे मारते थे, वो ऑसिपुट एरिया पे मारते थे, ठीक है। टेम्पोरल वो बोन्स होती है जब आप बोलते हो हाय मेरी बड़ी सिर दर्द हो रही है, तो जिस पे आप हाथ लगा रहे हो उस टाइम पे वो बोन्स हैं टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ये सारी थी हमारी क्रेनियम की बोन। द फर्स्ट वन इज फ्रंटल, उसके बाद पैराइटल आ जाती है, उसके बाद ऑसिपुट आती है, और साइड में आपकी आती है टेम्पोरल, ठीक है। और सिफनॉइड और इथमॉइड में आपको बाद में क्लियर करती हूँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो हम इसके नंबर जो है उस पढ़ लेते हैं कि कितने कितने जो है ये नंबर में प्रेजेंट होती है। बच्चे जो फ्रंटल बोन होती है वो 1 इन नंबर होती है, ठीक है। आप जो आपकी फोरहेड वाली बोन है वो 1 इन नंबर होती है, पैराइटल 2 इन नंबर होती है, ठीक है। और टेम्पोरल जो होती है वो भी 2 इन नंबर होती है, ऑसिपुट 1 इन नंबर होती है, और सिफनॉइड भी 1 इन नंबर होती है, और इथमॉइड भी 1 इन नंबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इन बोन को बहुत अच्छे से। फ्रंटल बोन कौन सी होती है? मैंने आपको बोल दिया, जो फ्रंट एरिया, एफ फॉर फ्रंटल, एफ फॉर फोरहेड वाली बोन, ठीक है, उसको कौन से बोलेंगे आप? फ्रंटल बोन बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, फ्रंटल बोन जो है वो कनेक्ट करती है आपकी फ्रंटल साइनसिस जो हमने पढ़ी थी, साइनसिस, फ्रंटल साइनसिस, मैक्सिलरी, इथमॉइड, सिफनॉइड, ठीक है, वो साइनसिस पढ़ी थी। तो फ्रंटल वाली बोन है वो किससे कनेक्ट करेगी? फ्रंटल साइनसिस से कनेक्ट करेगी, ठीक है। और नेजल जो फ्रंटल साइनसिस है वो किससे कनेक्ट करती है आगे चल के? वो नेजल कैविटी से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट जो मैंने आपको ये बताना है, देखो ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल है दोनों, ठीक है, और ये टेम्पोरल है, ये ऑसिपुट है। फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन आपस में जब जुड़ती है, जब दो बोन आपस में जुड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सूचर, उसको बोलेंगे कोरोनल सूचर। ये कोरोनल सूचर कौन सा होता है? जब फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन आपस में जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ सूचर, कोरोनल सूचर। अब आता है सेजाइटल सूचर। मैंने बोला दो बोन आपस में जुड़ेगी विद द हेल्प ऑफ इमोबाइल जो इमूवेबल चीज़ के साथ जो है वो जुड़ेगी। तो सेजाइटल सूचर कौन होगा? ऐसा जॉइंट जो सूचर जो है जुड़ेगा किसके साथ? पैराइटल और पैराइटल के साथ, ठीक है। पैराइटल बोन और पैराइटल बोन को आपस में जोड़ेगा कौन? सेजाइटल सूचर। ऑसिपुट जो है जुड़ेगी पैराइटल बोन के साथ विद द हेल्प ऑफ लेम्बॉइड सूचर, ठीक है। यहाँ पर जो है स्क्वैमस जो है सूचर प्रेजेंट होता है, जो टेम्पोरल और पैराइटल को जोड़ता है। कौन सा सूचर? स्क्वैमस सूचर। तो कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लेम्बॉइडल सूचर और स्क्वैमस सूचर, ये ऐसे सूचर है जो इमूवेबल है, और ये बोन्स को आपस में, दो बोन को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। फ्रंटल तो हमने पढ़ लिया कि वो फोरहेड में प्रेजेंट है, और वहाँ पर कौन सा सूचर है? देखो यहाँ पर फ्रंटल एरिया में कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैराइटल। पैराइटल में देखो ये तो आपने लिखना ही है कि टू पैराइटल बोन जॉइन विद सेजाइटल सूचर, और ये जो है टॉप ऑफ द स्कल है, ठीक है, टॉप ऑफ द स्कल है। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन जो होती है मेनली साइड में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब आप बोलते हो हाय मेरी बड़ी सिर में दर्द हो रही है, तो जब आप उस एरिया में टच कर रहे हो वो कौन सा है? टेम्पोरल बोन, ठीक है। टेम्पोरल बोन्स जो है वो पैराइटल से जोड़ती है विद द हेल्प ऑफ स्क्वैमस सूचर, ठीक है, वो आपने याद रखना है, स्क्वैमस सूचर के साथ साथ जुड़ती है। नेक्स्ट ये जो है फॉर्म करती है एयर कैनाल को। किसको फॉर्म करती है? एयर कैनाल को। अब यहाँ पर एक मेजर चीज़ आपने याद रखनी है, टेम्पोरल बोन और जो है मैंडिबल,
आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पर जो है मेस्टॉइड प्रोसेस भी प्रेजेंट होता है, जो आपकी ईयर लोब होती है ना, उसके पीछे मेस्टॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, तो वो भी टेम्पोरल बोन के आसपास ही होता है। नेक्स्ट आता है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन आपने याद रखना है कि बैक ऑफ द स्कल है, और यहाँ से जो है फोरामेन मैग्मम पास करता है। और फोरामेन मैग्मम क्या है, ये एक, इसके थ्रू जो है बहुत हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करती है, स्पाइन नर्व्स पास करती है। ठीक है, तो वो ये जो है ऑसिपुट क्या है, बैक ऑफ द स्कल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज सिफनॉइड। सिफनॉइड जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिफनॉइड बोन क्या है, यहाँ पर सिफनॉइड साइनसिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, जो आपके जो है ऑप्टिक कैनाल जो है वो पास करती है, यहाँ पर ऑप्टिक कैनाल जो होती है, जिससे जो है ऑप्टिक नर्व पास करती है। तो याद रखना, जो सिफनॉइड बोन है वहाँ पर क्या होगी, ऑप्टिक कैनाल होगी, और ऑप्टिक कैनाल क्या करवाती है, वहाँ से ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट मतलब गुजरती है, वहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो पास करती है। तो ये याद रख दो सिफनॉइड बोन के बारे में कि सिफनॉइड बोन क्या है। यहाँ पर सिफनॉइड साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ ये एयर स्पेसिस वाली बोन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऑप्टिक कैनाल प्रेजेंट होती है, और ऑप्टिक कैनाल जो है वो क्या करती है, पास करती है ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, विजन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ यहाँ पर एक सैंडल लाइक डिप्रेशन होती है, जिसको आप बोलते हो हाइपोफेजियल फोसा। क्या बोलते हो उसको, हाइपोफेजियल फोसा, जहाँ पर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि यहाँ पर सैंडल शेप डिप्रेशन होती है, जिसको हाइपोफेजियल फोसा बोलते हैं, और यहाँ से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है इथमॉइड। इथमॉइड में क्या होता है, यहाँ पर जो है नेजल सेप्टम, एथमॉइड वो वाली बोन है जहाँ पर आपका नेजल जो नेजल सेप्टम नहीं है, उसके ऊपर जो है इथमॉइड बोन प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, नेजल सेप्टम को भी फॉर्म करती है। ये साइनसिस वाली बोन है, तो साइनसिस, इथमॉइड साइनसिस यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर जो है टाइनी हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है फ्लैट पार्ट, इसका जो है फ्लैट पार्ट भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरिबी फॉर्म प्लेट। ठीक है, कैरिबी फॉर्म प्लेट बोलते हैं उसको। और इसका जो रूफ है ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ से जो है ऑल्फैक्टरी नर्व जो है पास करती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है इथमॉइड के बारे में, कि यहाँ पर जो है कैरिबी फॉर्म प्लेट प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये नीजल सेप्टम को बनाती है, यहाँ पर इथमॉइड साइनसिस प्रेजेंट होती है। आपको कैरिबी फॉर्म जो है वो बताना चाहती हूँ क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है कैरिबी फॉर्म प्लेट। ठीक है, यहाँ पर जो है कैरिबी फॉर्म प्लेट प्रेजेंट होता है, ये वाला पोर्शन। यहाँ पर जो है ऑल फैक्ट्री वाली नर्व जो है वो पास करेगी। ये फ्रंटल पोर्शन है, इसके बाद पैराइटल आता है, फिर ऑसिपुट आता है। ठीक है, और ये वाला जो है टेम्पोरल है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है क्रेनियम वाला पोर्शन ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।